आज हमारी क्लास में मिस्टर राकेश बेदी सर का मास्टर क्लास था, जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप मिरर में देखेंगे, अंधेरे कमरे में जिसमें लाइट नहीं है, बिल्कुल 20 साल अगर आप लगातार काम करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम मनियार हसन है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर मैंने यूट्यूब पर देखा है, कई यूट्यूबर्स और कई एक्टर्स को कहते हुए सुना है कि मिरर में देखकर एक्टिंग नहीं करना है, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? एक एक्टर जो है उसको 100% कॉन्सेंट्रेशन से काम करना चाहिए। मैंने कहा था ना अभी, अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपकी आधी कॉन्सेंट्रेशन चलेगी अपने आप को जज करने में। तो आप काम कहाँ कर रहे हैं? आप जज कर रहे हैं अपने आप को आधा पहले बांट दिया, आपने एक जज सामने बिठा दिया जो आप खुद हैं, और फिर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप अंधेरे कमरे में जिसमें लाइट नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर भी आप अपना परफॉर्म करके देखिए, आपका अंदर से आपको आवाज़ आएगी आप कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। मिरर की ज़रूरत नहीं है आप। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं जब काम करता हूं मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता कि ये मेरा शो अच्छा किया या बुरा किया। तो मुझे मिरर की ज़रूरत नहीं है। मिरर आपके अंदर ही लगा हुआ है, आपके अंदर मिरर फिट किया, लेकिन आप उसको देखते नहीं हैं। उसको काम करने दीजिए। जब एक एक्टर काम करता है बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद, ये नए एक्टर की बस की बात नहीं है। जब एक्टर एक काम करता है, जैसे मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, मेरा एक ट्रायंगल बनता है। मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरा एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल क्या बनता है? एक तो मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ, और एक ऑडियंस है जो मेरा काम देख रही है, और एक कहीं ऑडियंस दूर बैठा हुआ भी मैं हूँ जो मैं अपने आप को जज कर रहा हूँ कि मैं इस बार मैं ये शो कैसा कर रहा हूँ। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी मुझे जो मैंने बिठाया हुआ, जो मैं खुद हूँ, वो मुझे जज कर रहा है। और कई दफ़ा ये भी वो मुझे करते करते भी बताता है, अबे तू यहाँ भूल गया, अबे उल्लू के पट्टे, ये वो लाइन तो भूल ही गया, वो तो वापस तो वो तो ले, ये लाइन निकल गई भैया, उसको चलो थोड़ा पीछे करके ले। वो ऑडियंस हंस रही थी यहाँ पर, तू खामखा आगे निकल गया, थोड़ा इसको और ऐसा कर। तो ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कहा जाता है, इफ़ यू वर्क कॉन्स्टेंटली फॉर 20 ईयर्स, कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं कि आप सोच लिया कि मैं एक्टर हूँ 20 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। 20 साल अगर आप लगातार काम करते हैं तो कहीं जाकर आप में थोड़ी सी परफेक्शन आ सकती है, आती है। मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, जहाँ पर आपको इमोशन पे कंट्रोल आता है कि इमोशन भी आप कर पा रहे हैं, आपको डायलॉग भी जल्दी याद हो रहे हैं, आप जिसको डायरेक्टर को चाहिए वो आप उसको दे रहे हैं। एक एक्टर को क्या क्या चीज़ें मायने रखती है? जब भी ऑडिशन पे जाए, सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपके परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपनी वॉइस को हमेशा न्यूट्रल रखिए। ऑडिशन के स्क्रिप्ट को कैसे अच्छे से एनालाइज करते हैं उसके बाद याद करनी चाहिए, डायरेक्ट रटना नहीं चाहिए उस स्क्रिप्ट को। आर्टिकुलेशन एंड जस्टिकुलेशन ये मैंने सीखी, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है। कोई भी एक्टिंग करे तो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। हमें अपना वॉइस प्रोजेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपना कैरेक्टर बेटर बनाना है तो आप किसी ना किसी को ऑब्जर्व करिए कि हमें डिक्शन को प्रॉपर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एंड सबसे बड़ा थैंक्स J2B एकेडमी एंड प्रिंस सर को कि उन्होंने ऐसा मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू जॉइन टू बॉलीवुड एकेडमी। थैंक यू राकेश सर, थैंक यू।